स्वागत है आपका ड्रीम दर्शन एकेडमी में। आज आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास है। मैं दीपक कुमार, ड्रीम दर्शन एकेडमी के फैकल्टी, आप लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो भारत सरकार ने विभिन्न ऑपरेशंस चलाए हुए हैं, मानवीय सहायता या सहायता, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए बोर्ड पे नज़र रखते हैं। तो देखिए, जो पहला है दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, वो है ऑपरेशन गंगा। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन गंगा जो है वो क्यों चलाया गया था? वो इसलिए चलाया गया था कि जो रूस और यूक्रेन युद्ध जब छिड़ा, ठीक है, कहाँ का? रूस और यूक्रेन में जब युद्ध छिड़ा तो वहाँ पर फंसे हुए भारतीय जो थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम उन्होंने दिया था क्या? ऑपरेशन गंगा। याद रखेंगे, रूस और यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था क्या? ऑपरेशन गंगा। ये देखिए, ये याद रखना है आपको। और ये युद्ध आप लोगों को अभी भी पता होगा चल ही रहा है। किनके किनके मध्य चल रहा है? तो रूस और यूक्रेन के मध्य में ये चल रहा है। 1-1.5 साल से ऊपर हो चुका है और ये चल ही रहा है। ठीक है, फिर दूसरा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय जो है वो इजराइल और हमास में जब युद्ध छिड़ गई थी, ठीक है, तब वहाँ पर फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, वो क्या था? उसका नाम था आपका क्या? ऑपरेशन अजय। याद रखेंगे, क्या नाम है? ऑपरेशन अजय। किसके किसके मध्य है? इजराइल और हमास। हमास एक क्या है आप लोगों को पता होगा, आतंकवादी संगठन है। उन्होंने क्या किया था? इजराइल में घुस करके बमबारी कर दी थी, गोलाबारी कर दी थी, जिसमें बहुत सारे नागरिक, इजरायली नागरिक मारे गए थे। और इजराइल ने फिर क्या है? काउंटर अटैक कर दिया था। तो वहाँ पर जो भारतीय फंसे थे, जो भारतीय कामगार थे, उनको वापस निकालने के लिए जो भारतीय सरकार ने, भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था क्या? आपका ऑपरेशन अजय। फिर अगला देखिए दोस्तों, ये है ऑपरेशन दोस्त। देखेंगे ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो है ये तुर्की में एक विनाशकारी भूकंप आया हुआ था। ठीक है, क्या आया था? विनाशकारी भूकंप। ठीक है, तो वहाँ पर चिकित्सीय मदद देने के लिए भारत सरकार ने यहाँ से बहुत सारी दवाइयाँ, डॉक्टर्स, नर्सेस वो प्रोवाइड करवाई थी। किनको? तुर्की को। तो उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसको नाम दिया गया था क्या? आपका ऑपरेशन दोस्त। याद रखेंगे, ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की में जो भूकंप आया था उसमें मानवीय एवं चिकित्सीय मदद उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने चलाया था। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेशन गंगा, आपको पता है रूस और यूक्रेन के मध्य में जो युद्ध छिड़ा तब, फिर अजय इजराइल और हमास के मध्य में, और जो ऑपरेशन दोस्त जो था वो क्या था? आपका तुर्की में आए हुए विनाशकारी भूकंप के लिए था। अगला देखते हैं। अगला देखिए, ये जो है ऑपरेशन सिकल्यारा टनल। ठीक है, ये याद रखेंगे, ऑपरेशन सिकल्यारा टनल। ये जो है उत्तराखंड में जो टनल निर्माण कर रहे थे, ठीक है, क्या था? उत्तराखंड में जो टनल निर्माण हो रहा था, ठीक है, वहाँ पर जब टनल निर्माण हो रहा था तो टनल जो है क्या है? धंस गई थी, यानी कि कोलैप्स्ड हो गई थी। ठीक है, तो वहाँ उस टनल में जो काम करने वाले मजदूर थे वो फंस गए थे। ठीक है, तो उन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था क्या? ऑपरेशन सिकल्यारा टनल। और वो कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अभी टनल का निर्माण किस लिए हो रहा है? तो भारत सरकार ने क्या है, 4 धाम जो है 12मासी सड़कों से जोड़ने के लिए एक परियोजना पे काम किया जा रहा है, उसी का वो एक क्या था? हिस्सा था। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, ऑपरेशन सिकल्यारा टनल जो है उत्तराखंड में है और वो टनल जो है बनाते वक्त कोलैप्स हो गई थी और उसमें जो निर्माणाधीन मजदूर थे वो फंस गए थे। उन्हीं को निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था।
ठीक है। अगला देखिए, ये है क्या आपका ऑपरेशन मुस्कान। तो ये क्या है, ऑपरेशन मुस्कान जो है लापता एवं गुमशुदा बच्चों को ढूंढना एवं उनका क्या करना है, पुनर्वास। ठीक है, आप लोग पेपर में बीच बीच में पढ़ते होंगे कि पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत इतने गुमशुदा महिलाओं या बच्चों को बरामद किया करके। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल है, ऑपरेशन मुस्कान लापता एवं गुमशुदा बच्चों को ढूंढना एवं उनका क्या करना है, पुनर्वास करने के लिए चलाया जाता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है आपका क्या, ये ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, क्या है, ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, तो ये जो हैती, ठीक है, अफ्रीकी महाद्वीप के अंदर में हैती एक देश है, वहाँ पर क्या है, गृह युद्ध या कहें अराजकता। ठीक है, गृह युद्ध या अराजकता के हालात पैदा हो गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका नाम क्या है आपका, ऑपरेशन इंद्रावती। ये अभी करंट का है, इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, और ये आप लोगों को तो पता ही है, छत्तीसगढ़ की एक जीवनदायिनी नदी है बस्तर की, है ना, उन्हीं के नाम पे है, तो ये हो सकता है पूछ दे, है ना। तो ऑपरेशन इंद्रावती हैती देश में फैली हुई अराजकता एवं गृह युद्ध के हालातों के मद्देनज़र वहाँ पर रह रहे भारतीयों को वापस निकालने के लिए चलाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन इंद्रावती। फिर अगला ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकल्प। क्या नाम है, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प जो है वो जो है अरबियन सी में, ठीक है, जो सोमालियाई लुटेरे, समुद्री लुटेरे या कहा जाए समुद्री लुटेरे जो है तो पायरेट्स, ठीक है, उनसे जो जहाज़ों को बचाव के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका नाम है क्या, ऑपरेशन संकल्प। अभी अभी आप लोगों ने पेपर में देखा होगा कि एक भारतीय जहाज़ जो था, मालवाहक जहाज़, उसको सोमालियाई समुद्री लुटेरों ने क्या किया था, किडनैप कर लिया था। तो यहाँ से जो हमारे नौसेना है उन्होंने जा कर के जो बचाव अभियान चलाया था उसका नाम है क्या, ऑपरेशन संकल्प। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ इसको, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे भी जो भी आपके पेपर्स में आएंगे, न्यूज़पेपर में जो भी ऑपरेशंस या सहायता, उसको आप देख के लिख लेंगे। तो पहला है ऑपरेशन गंगा, याद रखेंगे, रूस और किसके मध्य, यूक्रेन के मध्य युद्ध में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। फिर अजय, इजराइल और हमास के मध्य फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए युद्ध के हालातों से। ये जो है दोस्त, ये जो था किसके मध्य था भाई, ये जो तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था उससे मानवीय एवं चिकित्सीय सहायता प्रोवाइड कराने के लिए भारत सरकार ने किया था। फिर अगला दिख रहा है आपको क्या, ऑपरेशन सिलक्याला टनल। ये जो है उत्तराखंड में स्थित था। ये क्या था, निर्माणाधीन टनल था। टनल जो क्या क्लोज्ड कर गया और उसमें क्या थे, जो निर्माण कर रहे थे मजदूर वो फंस गए थे, तो उनको वापस निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो क्या था, ऑपरेशन सिलक्याला टनल। फिर अगला है ऑपरेशन मुस्कान। तो ये छोटे बच्चों, गुमशुदा महिलाओं को या बच्चों को जो गुम हो गए थे उनको ढूंढना एवं उनका पुनर्वास के लिए ऑपरेशन चलाया गया है, इसका नाम है क्या आपका, ऑपरेशन मुस्कान। ठीक दोस्तों, अगला है आपका ऑपरेशन इंद्रावती। ये करेंट का क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। तो एक अफ्रीकी देश है हैती, वहाँ पर गृह युद्ध एवं अराजकता के हालात पैदा हो गए हैं, तो वहाँ पर से जो भारतीय हैं उनको वापस निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसको नाम दिया है क्या, ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, फिर अगला है आपका देखिए ऑपरेशन संकल्प। तो ये जो अरेबियन विश्व की जो व्यापार होता है वो समुद्रों से ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बड़े बड़े जहाज़ों में सामान लाद के ले जाना करते हैं। तो ये जो सोमालियाई समुद्री लुटेरे हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी जो आपका सुएज नहर है वहाँ पर है, ठीक है, तो जहाज़ों को क्या करते हैं, किडनैप कर लेते हैं और उनसे क्या मांगते हैं, रैंसम मनी। ठीक है, तो उनसे बचाव के लिए जो भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन चलाया है उसका नाम है क्या आपका, ऑपरेशन संकल्प। ठीक है दोस्तों, तो ये 5-7 आपके इम्पॉर्टेंट क्या हैं, ऑपरेशंस हैं जिसको आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चंस में आते हैं।
ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब इसी कड़ी में मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इसमें युद्धाभ्यास, जिसको हम लोग बैटल एक्सरसाइज कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि भारत सरकार विभिन्न देशों के साथ अपना मिलिट्री एक्सरसाइज या बैटल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करते रहती है, उसके बारे में है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग युद्धाभ्यास। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग बना ही हुआ है, क्या बना हुआ है? युद्धाभ्यास, ठीक है, या बैटल एक्सरसाइज, ठीक है। तो जो पहला बैटल एक्सरसाइज दिख रहा है आप लोगों को, ये है क्या? लामितिये, इसका लामितिये, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है? लामितिये। लामितिये जो बैटल एक्सरसाइज है वो आपका भारत और सेशल्स, ठीक है, भारत और सेशल्स देश के मध्य आयोजित किया गया था, ठीक है। किसके मध्य? भारत और सेशल्स के मध्य। दूसरा जो दिख रहा होगा वो टाइगर ट्रायम्फ, क्या है? टाइगर ट्रायम्फ बैटल एक्सरसाइज या युद्धाभ्यास, वो जो है भारत और अमेरिका के मध्य किया गया है। पूछेगा क्वेश्चन आपके कि टाइगर ट्रायम्फ बैटल एक्सरसाइज किनके मध्य हुआ है, तो आपको याद रखना है वो हुआ है किनके मध्य? भारत और अमेरिका के मध्य। देखिए अगला है आपका क्या? मालाबार, ठीक है। मालाबार में 4 देश शामिल है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और क्या? अमेरिका। याद रखिएगा, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। आप लोगों को पता होगा कि इन्हीं चारों देशों ने मिलकर के एक नया संगठन का निर्माण किया है, जिसका नाम क्या है? आप क्वाड देश कहते हैं इसको, ठीक है, जिनमें 4 क्या है? कंट्री शामिल है, ठीक है। कौन कौन सी? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। क्वाड याद रखेंगे ना, क्वाड देशों में शामिल सदस्य देश कितने हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अब क्यों किया गया भाई? तो चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता को रोकने के लिए इन चारों देशों ने मिलकर क्या किया गया है? ये क्वाड का संगठन का निर्माण किया है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि क्वाड क्या है, पूछ देगा आपसे, तो याद होना चाहिए कि वो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का क्या है? एक साझा संगठन है, ठीक। फिर है आपका दूसरा, देखिए अगला, वरुण जो बैटल एक्सरसाइज है वो हमेशा भारत और फ्रांस के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? भारत और फ्रांस के मध्य, ठीक। अगला है आपका क्या? इंद्र, भारत और रूस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है INDRA, इंद्र, तो यहाँ से इंडिया और उसके बाद रशिया, ठीक है। अब ये रूस से भी आपको याद रखना है, करेंट का यही तो रहता है, जो भी टॉपिक आए उससे रिलेटेड आपको 2 चीज़ें और याद आनी चाहिए। देखिए रशिया, तो अभी आपने देखा कि रशिया में अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए, और राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो फिर से कौन बन गया जी? राष्ट्रपति। फिर से वापस व्लादिमीर पुतिन फिर से वहाँ के राष्ट्रपति हो गए हैं, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। हमारे देश में भी चुनाव होने वाले हैं, तो एक अलग से उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे, पूरा चुनाव के ऊपर में रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी रशिया आ गया है तो आप याद रखिएगा कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन, ठीक। वैसे ही ये क्या है? सिम्बेक्स। देखिए ये सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बैटल एक्सरसाइज। कई बार अगर आपको इंग्लिश में दिखा मिले तो कोशिश करिएगा उसको तोड़ने की, आपके ऑप्शंस में रहेगा। अगर उसमें बैठ जाएगा तो देखिए टूट जाएगा वो, है ना। तो ये है किसके मध्य? भारत और सिंगापुर के मध्य। क्या है? सिम्बेक्स। ये S से सिंगापुर, I से इंडिया, M से मिलिट्री, फिर B से बैटल, और ये क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज। तो सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बैटल एक्सरसाइज, उसको हिंदी में लिखें भारत और सिंगापुर। तो कभी कभी आपको एग्ज़ाम में अगर ऐसा आए तो आप तोड़ के देखिएगा, 4 ऑप्शन रहेगी, कोई ना कोई तो मैच कर ही देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है आपका क्या? मित्र शक्ति। देखिए मित्र शक्ति किसके मध्य है? भारत और श्रीलंका। वैसे भी श्रीलंका हमारे पड़ोस में ही है तो मित्र के समान ही है, तो इसीलिए भारत और श्रीलंका के मध्य जो युद्धाभ्यास होता है उसको कहते हैं क्या? आपका मित्र शक्ति, ठीक।
फिर उसके बाद है आपका समुद्र शक्ति। देखिए भारत और इंडोनेशिया, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में ही क्या है, इंडियन ओशन है ना, समुद्र बीच में है, तो उसको ऐसे याद रखिए। भारत और इंडोनेशिया के बीच में क्या है, समुद्र, तो समुद्र शक्ति। फिर उसके बाद है क्या, सूर्य किरण। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जितने भी एक्सरसाइज हैं वो कहीं से भी आपको क्वेश्चन कर सकता है कि भाई ये किसके मध्य होता है, ठीक है। तो सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास है या बैटल एक्सरसाइज है वो किसके किसके मध्य हुआ है, तो आप देखिएगा भारत और नेपाल के मध्य हुआ है, ठीक। उसके बाद है ये संप्रीति। संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश। किसी किसी नाम को आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, उसका कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो देखिए संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य है, ठीक। फिर उसके बाद आता है कारपट। कारपेट जो है भारत और थाईलैंड। अभी आप देखिए ये सब हमारे पड़ोसी देश ही हैं। श्रीलंका भी पड़ोसी है, इंडोनेशिया भी थोड़ा सा दूर है लेकिन पास में ही है, नेपाल है, बांग्लादेश, थाईलैंड, इन लोग तो पूरा पास है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आता है आपका क्या, जिम्मैक्स। जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, भारत और जापान के मध्य। किसके मध्य, भारत और जापान के मध्य। तो आपसे एग्जामिनर जो है वो सिंगल क्वेश्चन कर देगा कि भाई जिम्मैक्स जो होता है, ठीक है, इसी में एक आता है ऑसिंडेक्स। ऑसिंटेक्स, ठीक है, ये एक और है। तो ये भारत प्लस, और ये व्यापम के क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, है ना, ऑसिंडेक्स। ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन में रहता है, आप तोड़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए आइए मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ फिर से वापस। देखिए मैंने क्या बताया, लामितीय। लामितीय जो है किसके किसके मध्य है, भारत और सेशल्स के बीच है, ठीक है, याद रखेंगे, भारत और सेशल्स। फिर है क्या, टाइगर ट्रायम्फ, वो क्या है, भारत और अमेरिका। फिर क्या है, मालाबार, तो मालाबार में 4 देश शामिल हैं, कौन, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और इन्हीं देशों ने मिलकर क्या बनाया हुआ है, अपना एक संगठन, क्वाड, इसी से याद रखिएगा। फिर अगला आपका क्या, वरुण। वरुण जो है आपका क्या, भारत और फ्रांस। फिर होता है इंद्र, INDRA, इंद्र, इंडिया और रशिया। अब रशिया के नए राष्ट्रपति याद रखेंगे, कौन आप लोग, व्लादिमीर पुतिन। फिर है क्या, सिम्बेक्स, SIMBEX, सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बैटल एक्सरसाइज, भारत और सिंगापुर के मध्य, ठीक। आगे आइए, आगे मित्र। मित्र हमारा कौन है, श्रीलंका, ठीक है, बाजू में ही है, तो कौन, भारत और श्रीलंका। फिर है आपका क्या, समुद्र शक्ति, तो कौन है, भारत और इंडोनेशिया, उसके बीच में समुद्र है, ठीक है। फिर अगला आता है क्या आपका, सूर्य किरण। सूर्य किरण जो है किसका, भारत और नेपाल। अब आप याद रखिए सामने जो है कौन, हिमालय पर्वत है, वहाँ से जब सूर्य निकलता है ना, तो वहाँ पर पहली किरण पड़ती है सूर्य की, है ना, तो सूर्य किरण, तो कौन सा देश था वहाँ पर, नेपाल। तो ऐसा याद रखिए, सूर्य की किरण जब निकलेगी तो, है ना, तो भारत और नेपाल। संप्रीति, इसको याद रखना है उसको, ठीक है, प्रीत जो है बांग्लादेश के साथ है, तो ऐसा। फिर कारपट जो भारत और थाईलैंड के मध्य है, और उसके बाद है जिम्मैक्स, भारत और जापान, जापान और इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। और लास्ट है आपका क्या, ऑसिंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बैटल एक्सरसाइज थे, आपको याद कराने के लिए मैंने बताया हुआ है। अब आगे से आपको लगातार वीडियो मिलते रहेगी करंट अफेयर्स की, ये ध्यान रखिएगा, है ना। उसका कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका अभी वार्डन हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर्स की पूरा आपका सिलेबस में रहता है, तो एक एक टॉपिक आपको अब कंटिन्यू मिलनी चालू हो जाएगी, उसका आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। देखिए महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए, ड्रीम दर्शन के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।